जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। इसके लिए वो हर जतन करते हैं। स्कूल के साथ साथ बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था भी करवाते हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर पर ही ताला लटक जाए तो जाहिर है बच्चों का भविष्य अधर में अटक जाएगा। फिजी में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कई राज्यों में इसके सेंटर बंद हो गए हैं। मामला पुलिस तक पहुंचा और अब तो मनी लॉन्ड्रिंग तक को लेकर ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। सुनहरे भविष्य के सपने लेकर स्टूडेंट किसी कोचिंग सेंटर का रुख करते हैं। उम्मीद रहती है कि कोचिंग की पढ़ाई उनकी आगे की राह आसान कर देगी। लेकिन जब कोचिंग सेंटर पर ही ताला लगने लगे तो इसका असर स्टूडेंट पर पड़ना लाजिमी है। IIT JEE की तैयारी के लिए एक ऐसा ही बड़ा नाम फिजी हुआ करता था, लेकिन अचानक से एक के बाद एक इसके कई सेंटर बंद होने लगे, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य अधर में अटक गया। स्टूडेंट और उनके अभिभावकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोटी फीस भरने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली NCR समेत कई जगहों पर फिजी के सेंटर्स पर ताले लगने लगे। अब जब फिजी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने कार्रवाई शुरू की है तो ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ED ने गुरुवार को सुबह फिजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 10 ठिकानों पर छापेमारी की। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ED ने नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम और फिजी के प्रमोटर DK गोयल के आवास और ऑफिस पर भी तलाशी ली। ये वही फिजी कोचिंग सेंटर है जो कि रातों रात अचानक बंद हो गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर दर शहर फिजी के कई सेंटर अचानक बंद होते चले गए, एक के बाद एक। लेकिन अब इसी फिजी के मालिकों पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है और फिजी के कई ठिकानों पर इस वक्त ED की रेड चल रही है। लगभग 10 ठिकानों पर ये रेड की जा रही है। सैलरी संकट के बीच में लगभग 12 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था फिजी को और इसी के चलते अब फिजी के कई ठिकानों पर ED अपनी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले हम जहां मौजूद हैं ये नोएडा का फिजी का सेंटर है और इसी सेंटर्स पर हमें बहुत सारे ऐसे बच्चों के माता पिता मिले थे जिनमें से कई लोगों ने लोन लेकर बच्चे का एडमिशन यहां पर करवाया था और उनकी ही शिकायत के बाद नोएडा पुलिस ने फिजी से जुड़े लगभग 11 करोड़ 11 लाख रुपए उनके सीज किए थे, जो भी पैसा फिजी के मालिकों के अकाउंट में था। अब इसके बाद ED अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। नोएडा पुलिस ने पहले ही फिजी के खिलाफ एक्शन लिया था और FIR दर्ज कर ली थी। कई पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने लोन लेकर बच्चों की फ़ीस भरी थी, लेकिन फिजी के बीच में बंद होने से वो सब बीच में ही अटक गए, अधर में लटक गए। उनके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, उनका सिलेबस कैसे पूरा होगा, इसका कोई रास्ता भी फिजी ने उस वक्त नहीं सुझाया था। फिलहाल अब ED फिजी पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। उम्मीद यही कि जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ उन्हें अब सरकार छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं पड़ती। ये कार्रवाई यूपी और दिल्ली में संस्थान के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर की गई है, जिसमें कोचिंग संचालकों पर धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। फिजी के मालिकों और प्रमोटर्स पर कोचिंग सेंटर से लिए गए पैसों को अपने निजी फायदे के लिए और दूसरी कंपनियों में लगाने का आरोप है। इसी साल जनवरी में देश भर में कई फिजी सेंटर अचानक बंद कर दिए गए थे। अभिभावकों का आरोप है कि पूरे साल की फीस पहले ही ले ली गई थी, लेकिन सेंटर बंद करने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। इसके चलते करीब 12,000 स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित हुई और उनके करियर पर संकट मंडराने लगा, जिसके बाद दिल्ली, यूपी, MP, बिहार जैसे कई राज्यों में कई जगहों पर FIR दर्ज की गई थी।
एक टीचर का जॉब एक टफेस्ट जॉब है, वो एकदम से आप उसे एक दिन निकाल देते हो, सेंटर बंद कर देते हो, तो पूरा प्रोसेस पे एक फुल स्टॉप लग जाता है। अब पेरेंट्स फिर किसी नई जगह रिलोकेट हों, पहले अपना रिफंड लें, फिर बच्चे को फिर उस प्रोसेस में लेके जाएं, बच्चे का तो करियर स्पॉइल हो जाता है ना। तो कोचिंग सेंटर्स को भी ये समझना चाहिए कि यदि उनके पार्टनर्स कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हैं या वो खुद एक ओनर हैं हर ब्रांच के, तो उनका भी तो बहुत कुछ स्टेक पे है। एक ब्रांड का एक दिन में चला जाना उस ब्रांड की पूरी जर्नी पे एक स्टॉप लगा देता है। फिटजी के सेंटर्स बंद होने के पीछे टीचर्स को सैलरी नहीं मिलने की वजह सामने आई थी, जिसके चलते टीचर्स ने संस्थान को बाय बोल दिया था। लेकिन आज से कुछ दिन पहले ही 13 अप्रैल को नोएडा सेक्टर 62 स्थित फिटजी कोचिंग सेंटर के बाहर अभिभावक एक बार फिर प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल इस सेंटर को फिर से चालू किया गया, जिसके बारे में अभिभावकों को जानकारी दी गई। बंद होने के बाद अब इस सेंटर को दोबारा शुरू करने पर इसे फिटजी 2.0 बताया गया। फ्रेंचाइजी के जरिए शुरू किए गए सेंटर को लेकर अभिभावकों ने अपनी नाराजगी जताई। हमारा 1 लाख रुपए से ज़्यादा जा चुका है और अचानक से इन्होंने ताला लगा दिया और कोई रिस्पांस नहीं किया। जब हम काफ़ी चक्कर लगाए कोई रिस्पांस नहीं आया। अब अचानक से बोल रहे हैं कि आ जाइए, खोल रहे हैं। हमारा पैसा हमें वापस चाहिए, हमें नहीं जाना फिटजी। कैसे टीचर से हमें नहीं पता। हमारे बच्चे का भविष्य हम खतरे में नहीं डाल सकते, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। अभी दोबारा बुला रहे तो पैसा फिर से पे करने के लिए बोल रहे हैं या पुराने वाले पे? अभी तो हमको हमारा पहले वापस चाहिए और वो पैसा तो मांगेंगे अगर खोलेंगे तो, लेकिन हमें पैसा नहीं देना। हमें विश्वास नहीं है इनके ऊपर, हमें हमारा पुराना पैसा वापस चाहिए। अभिभावक अब इस संस्थान पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर फिटजी ने इनसे जो लाखों रुपए लिए थे, ये वो वापस करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग पेरेंट्स ने इतना मेल डाला था पैसे रिफंड को लेके, उस मेल का एक भी जवाब नहीं है। कम से कम 400-500 मेल गए होंगे। लेकिन अपना नया सेंटर खोलना है फ्रेंचाइजी के तहत, तो इन लोगों ने नया फ्रेंचाइजी देके उसके लिए लंबे चौड़े 6 पेज का मेल भेजा, जिसमें बड़ाई करते हुए लिखा कि फिर भगवान की तरह पेश किया जा रहा था डीके गोयल साहब से कि भगवान है एजुकेशन सेक्टर के, ठीक है। उस तरह से प्रोजेक्ट करके 6 पेज का मेल भेजा जाए। लिखा कि फिटजी वाज देयर, फिटजी इज देयर, फिटजी विल बी देयर। हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिटजी से एक की जगह नोएडा में 100 सेंटर खोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पेरेंट्स के पैसे वापस करें, उन्हीं पेरेंट्स को वापस जो है इनको फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। सेक्टर 62 के सेंटर में 11th क्लास में एडमिशन कराया था अप्रैल 2024 में। 6,75,000 रुपए इन्होंने लिया था 2 साल का 11th-12th के कोर्स के लिए। 7-8 महीने पढ़ाने के बाद इन लोगों ने सेंटर एब्रप्टली बंद कर दिया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। कोई मेल नहीं, कोई मेल व्हाट्सएप नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं। अभिभावकों का आरोप है कि इनके साथ हुई ठगी का मामला अभी अटका ही पड़ा है, लेकिन फिटजी ने फ्रेंचाइजी के जरिए नए बच्चों को ठगने के लिए नया पैंतरा अपनाया है। 2 दिन के बाद FIR हुआ और आज 3 महीने होने जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। वापस सेंटर को बिजनेस फ्रॉड करने के जो इनकी हैबिचुअल ऑफेंडिंग करने का जो सिस्टम इनका बना हुआ है, वापस ये फ्रेंचाइजी 4 लोगों को पकड़ के, 4 टीचर्स को पकड़ के इन लोगों ने फ्रेंचाइजी दे के वापस को सेंटर को रीओपन कर जा रहा है, जबकि इनके खिलाफ FIR है और लीगल केसेस चल रहे हैं। हमारा जो केस पहले सेक्टर 58 थाना में था ऑलरेडी, उसकी और ग्रेटर नोएडा में भी एक सेंटर है। दोनों सेंटर्स के FIR को मर्ज करके लक्ष्मी मैम जो कमिश्नर मैडम है यहाँ पे, उनके सहयोग से SIT का गठन हुआ है और DCP क्राइम शक्ति मोहन अवस्थी साहब उसको हेड कर रहे हैं। अब हम लोग को उम्मीद है कि अब हमें जस्टिस मिलेगा, बिकॉज हम लोगों ने उनसे पेरेंट्स के डेलीगेशन दोनों लोगों से मिला, DCP क्राइम से मिला है और कमिश्नर मैम से मिला। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि प्रॉपर सेक्शन डाला जाए, लुकआउट नोटिस जारी किया जाए, प्लस इनके पासपोर्ट को फ्रीज किया जाए सो दैट, और इनकी गिरफ्तारी किया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ। दरअसल देश में कोचिंग संस्थानों पर कोई प्रभावी निगरानी तंत्र नहीं है, जिसका नतीजा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। ये एक बहुत ही सीरियस एंगेजमेंट है बच्चों के बीच में, कोचिंग सेंटर्स के बीच में। तो कोचिंग सेंटर्स को अपने मैनेजमेंट को सुधारना चाहिए। अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो वो तो कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय लीगल सिस्टम्स, कंज्यूमर फोरम्स, अदर प्लेसेस, मगर उसके बाद भी कितना ट्रॉमा जो पेरेंट्स और बच्चे अभी भी भुगत रहे हैं, बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है।
अभिभावक फिटजी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। हालांकि अब कार्रवाई को लेकर उनकी उम्मीद जगी है।